डैडी, Daddy, थैंक यू, Titu, बिस्मिल्लाह, Bisa, बाय बाय, पिज्जा, Bisa, शाबाश, बिस्मिल्लाह, Bisa, Bisa. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा इधर देखो, ऐसे करो है ना, अस्सलाम वालेकुम, Daddy, अस्सलाम वालेकुम, Daddy, Daddy, अस्सलाम वालेकुम। Daddy. ओ ये क्या कर रही थी है ना है ना, ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो? आई लग जाएगी लग जाएगी। है ना? मैं ऐना को लेके आई हूँ बाहर। मौसम जो है ना, आज ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, और ऐना भी आराम से अपना, हम डेक पे इधर हैं फ़िलहाल। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। आज का व्लॉग रिक्वेस्टेड व्लॉग है। आज मैं आपको बताऊंगी कि व्लॉगिंग करने के लिए आप लोगों के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मुझे व्लॉगिंग करते हुए एग्जैक्ट 5 मंथ्स हो गए हैं, और इस 5 मंथ्स की जर्नी में मैंने क्या चीजें ली हैं, मैं व्लॉग्स कैसे बनाती हूँ, कैसे एडिट करती हूँ, कौन सी ऐप यूज करती हूँ, कौन सा लैपटॉप यूज करती हूँ, तो वो सब मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। ऑफ कोर्स 5 मंथ्स की जर्नी को आप 5 इयर्स की जर्नी से कंपेयर नहीं कर सकते। यूट्यूब पे बहुत ज्यादा ऐसी वीडियोस हैं जिसमें आपको कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस वाली चीजें बताई जाती हैं, लेकिन वो लोग जो मेरी तरह न्यू हैं, जिनको अभी जो स्टार्ट ही उन्होंने लिया है, उनको शायद 1 ईयर या 2 ईयर हो गया, तो वो भी बिगिनर्स ही होते हैं। तो आप लोग कैसे अपने व्लॉग्स को इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो इस 5 मंथ्स की जर्नी में जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये सब बताने से पहले कुछ चीजें मैंने आप लोगों के साथ ना शेयर करनी है। मैंने ना अक्सर अब ये कहते सुना है लोगों को, मतलब कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि हमारी लाइफ ना बोरिंग सी है। तो लाइफ जो है ना वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होती। आपने खुद अपनी लाइफ में स्पार्क ढूंढना होता है, खुद अपनी चीजों को देखना होता है, एनालाइज करना होता है, और फिर जब आप व्लॉग्स बनाना शुरू करेंगे ना, तो देखिएगा कितना चेंज आता है आपकी लाइफ में। और एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, मैंने पहले भी बताया था, आपने कभी भी अपने आप को फेक शो नहीं करना। आप व्लॉग्स बनाना शुरू कर रहे हैं तो आपने महंगे कपड़े लेना शुरू कर दिए, ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए, महंगी चीजें लेना शुरू कर दी हैं, तो इससे क्या होगा, आप अपने इर्द गिर्द ना एक फेक लाइफ आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। आप 1 दिन बनाएंगे, 2 दिन बनाएंगे, 3 दिन बनाएंगे, चौथे दिन आप दोबारा अपनी बैक टू रूटीन लाइफ पे आएंगे। यानी कि आप दोबारा नॉर्मल अपनी जो रूटीन लाइफ है, जो आप हैं उस लाइफ पे जब आप आएंगे, तो फिर लोग आपको फेक कहना शुरू करेंगे। और फिर क्या होगा, फिर आपका कंटेंट भी फेक हो जाएगा। फिर आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या चीज दिखानी है, क्या चीज नहीं दिखानी। तो हमेशा आपने रियल रहना है, और हमेशा अपने आप को ओरिजिनल यानी कि जो आप नेचुरल है वही शो करना है, क्योंकि व्लॉग्स वही चलते हैं जो नेचुरल होते हैं। अब आ जाते हैं व्लॉग्स बनाने, लेकिन व्लॉग्स जो है ना वो एक तरह के व्लॉग्स नहीं होते। व्लॉग्स की भी कैटेगरीज होती हैं, कि जिस तरह अगर आपने सिंगल व्लॉग्स बनाने, मतलब आपने अकेले ही व्लॉग्स बनाना है, या आपने अपनी फैमिली को लेके आना है, फैमिली बेस्ड व्लॉग्स बनाने हैं, आपने ट्रैवल बेस्ड व्लॉग्स बनाने हैं, आपने कपल बेस्ड व्लॉग्स बनाने हैं, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह के व्लॉग्स बनाने हैं। जैसे मैं आपको अपना बताती हूँ, मैं बनाती हूँ रूटीन बेस्ड व्लॉग्स, ठीक है। इसमें मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। मुझे 5 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स तक मैंने जस्ट अपनी रूटीन शेयर की, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जो मेरी रूटीन है ना वो आप लोगों की लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रही। फिर मैंने अपना जो व्लॉगिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज किया। अब मैं रूटीन भी दिखाती हूँ, लेकिन उसके अंदर मैं अब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ जो आप लोग पसंद कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ना मेरा जो माइंड ट्रैक है ना वो थोड़ा सा एक साइड पे लग गया कि हाँ ये चीज आप लोगों को पसंद आ रही है अब, और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि इसमें ना मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे सक रही हूँ। तो अब मेरा जो व्लॉगिंग स्टाइल है ना वो हो गया है इंफोटेनमेंट, मतलब इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ और अपने रूटीन से रिलेटेड आप लोगों को मैं एंटरटेन भी करती हूँ। तो अब मुझे कितना अच्छा लगता है कि मेरे व्लॉग्स के थ्रू आप लोग कुछ सीख भी रहे हैं। जब जैसे आज का व्लॉग है, अब ये व्लॉग जो है वो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को लगा ये चीज आप लोग मुझसे सीख सकते हैं, क्योंकि मैं भी बिगिनर हूँ। तो मैंने कहा व्हाई नॉट। इसलिए जो आज का व्लॉग है वो मेरा कुछ ऐसा ही है। रूटीन तो मैं दिखा ही रही हूँ, लेकिन उसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि कैसे आप लोग अगर बिगनर हैं मेरी तरह, तो आप लोगों के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। 5 मंथ्स जो है वो बहुत बड़ा टाइम होता है। आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, 5 मंथ्स आपने व्लॉगिंग की है, तो अगर इन 5 मंथ्स की जर्नी से आप लोग कुछ सीखने को मिलेगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आपने हमेशा प्लान करना है आपने अपने व्लॉग को। ऐसा नहीं कि आपने बस कैमरा उठाया और आपके मुंह में जो भी आ रहा है आपने बोलना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इससे आपका व्लॉग जो है ना वो थोड़ा सा कंटेंट लेस हो जाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि व्लॉग तो आप बना लेंगे,
उसमें से आप एडिट करके लगा भी देंगे, लेकिन उसमें कोई सेंस नहीं बनेगी, क्योंकि आपके व्लॉग में कुछ आपको पता ही नहीं है कि आपने किस चीज के लिए प्रिपरेशन की है। वो तो एक फ्लो में, क्योंकि दिन तो गुजरना ही है, और दिन गुजरने के साथ साथ आपने अपना व्लॉग बना लिया। अगर उस दिन गुजरने के साथ साथ आपको पता होगा कि आपने आज के व्लॉग में कुछ स्पेशल डालना है, कुछ आपने से स्पार्क लेके आना है, तो फिर आपका व्लॉग कितना अच्छा बनेगा। इसलिए आपने हमेशा अपने व्लॉग को, अपनी स्टोरी को प्लान करना है। आपने एक दिन पहले या 2 दिन पहले, या जब आप व्लॉग बनाने लगे तो उस टाइम थोड़ा सा बैठ के आपने थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने अपना पहला व्लॉग अपलोड किया था ना, ये वाली बात मैंने कभी नहीं बताई, लेकिन आज मैं बता रही हूँ। जब मैंने अपना पहला व्लॉग अपलोड किया था, तो उस पहले व्लॉग से पहले मैंने कोई 3-4 मेरे ऐसे व्लॉग्स थे जो मेरे प्रैक्टिस व्लॉग्स थे, और उस प्रैक्टिस व्लॉग्स को मैंने बिल्कुल बड़े अच्छे से, जिस तरह मैंने कि मैंने यही अपलोड करना है, उसको मैं यही सोचती थी कि ये मेरा पहला व्लॉग है, ये मेरा पहला व्लॉग जाएगा। लेकिन नहीं, मैंने 1 व्लॉग बनाया, 2 बनाए, 3 बनाए, 4, शायद 4 या 5 ऐसे व्लॉग थे जो मेरे जस्ट प्रैक्टिस व्लॉग्स में थे। और मेरे हस्बैंड कहते होते हैं कि ये इतने अच्छे व्लॉग हैं, ये आपने अपलोड क्यों नहीं किए, क्यों नहीं किए। ऐसा नहीं कि वो खराब बने थे, बहुत अच्छे बने थे, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे लग रहा था कि नहीं, ये मेरे पहला व्लॉग नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद वाले की बात कर रही हूँ, जो मेरा एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, उसके बाद जो मेरा पहला व्लॉग आया था। तो उसमें क्या था कि मैंने बहुत ज्यादा चीजें ऐसी थी जो मैंने एक ही व्लॉग में, यानी कि बहुत ज्यादा बंडल अप कर दी थी। तो मुझे लगा कि वो चीजें बहुत ज्यादा, यानी कि एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई है, या कुछ ज्यादा चीजें मैंने बता दी हैं जो मैं थोड़े थोड़े व्लॉग्स में आप लोगों तक कन्वे कर सकती हूँ। इसलिए फिर मैंने वो वाला व्लॉग छोड़ दिए और फिर मैंने नए व्लॉग बनाना शुरू किए। टॉपिक मेरा वही था, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने निकाल दी, उनको फिर मैंने बाद वाले व्लॉग्स में डाला। तो ये होती है आपकी पूरी स्ट्रैटेजी, मतलब आपने पूरी प्लानिंग के साथ आपने अपने व्लॉग्स अपलोड करने हैं। फिर ये नहीं होगा कि ये वाला व्लॉग मेरा अच्छा नहीं गया तो चलो मैं दूसरे वाले पे काम कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। ऐसा नहीं, आपने हर व्लॉग को पहला और आखिरी समझ के ही डालना है। सारी जान आपने अपने व्लॉग में लगा देनी है कि हाँ भी मुझे पता है कि इस व्लॉग में मैंने कुछ ना कुछ अच्छी चीज बताई है, या इसमें कुछ मैंने अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, नॉलेज दी है, या इसमें कोई मैंने एंटरटेनमेंट वाला बड़ा अच्छा पार्ट डाला है। अब हम आ जाते हैं जो जो आपको एसेंशियल्स चाहिए एज अ बिगनर। जो चीजें चाहिए और जो नहीं चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, 2 चीजों पे आपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एक, आपने अच्छी क्वालिटी का जो कैमरा होता है, और दूसरा, आपने कभी भी माइक पे, यानी कि आपने ऑडियो पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि व्लॉगिंग में 2 चीजें ही आपकी मैटर करती हैं, एक आपका कैमरा और एक आपकी यानी कि आवाज। ये चीजें आपके पास परफेक्ट होनी चाहिए। तो और कैमरे के लिए क्या होता है, कैमरे के लिए जैसे मैं जो फोन यूज करती हूँ, मुझे ये भी आया था कि आप कौन सा फोन यूज करती हैं। तो अभी जिस फोन से मैं वीडियो बना रही हूँ ये है iPhone 15 Pro। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। इससे पहले मैं यूज कर रही थी iPhone 12 मिनी, जो छोटे वाला था ना, मिनी वाला वर्जन था, तो वो वाला मैं यूज कर रही थी। वो भी मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। अगर आज मेरे पास ये ना होता तो मैं उसी से व्लॉग बना रही होती। और iPhone 15 Pro और iPhone 12 मिनी का जो कैमरा है ना, वो मुझे बिल्कुल भी इसमें कोई चेंज एज सच नजर नहीं आया। हाँ, फ्रंट कैमरे का काफी ज्यादा इसका अच्छा रिजल्ट है, लेकिन वो जो बैक वाला कैमरा था ना, जिससे मैं मेन व्लॉगिंग करती थी, वो मेरा वो भी बहुत अच्छा चल रहा था। ये तो मुझे गिफ्ट मिला है, इसलिए अब मैं इस वाले पे स्विच हो गई हूँ। और व्लॉगिंग के लिए आपके पास जो कैमरा है ना, वो ऐसा नहीं कि आपने आईफोन का ही लेना है। किसी भी स्मार्टफोन का जो कैमरा है ना, वो अच्छा है, वो व्लॉगिंग के लिए अच्छा होता है। आपका व्लॉग बहुत अच्छा चल सकता है। अगर आपके पास व्लॉगिंग के लिए कोई स्पेशल कैमरा, कोई GoPro, कोई एक्शन कैमरा या कोई और कैमरा होने की जरूरत नहीं है, बस आपका फोन ही काफी है। अब आ जाते हैं माइक पे। तो माइक के लिए क्या है, सबसे पहले जब मैंने माइक लिया था ना, यानी कि जिसकी बात मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरे प्रैक्टिस व्लॉग्स थे, वो मैंने शूट किए थे अपने इस वाले माइक से। ये है वायर वाला माइक। तो वही इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि उसमें जगह जगह ना मैं अपने साथ ये वायर लेके फिर रही थी, और फिर मुझे लगा, हालांकि माइक बहुत अच्छा है, जिस तरह पॉडकास्ट वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, और अगर मैं अभी इस बैठ के इससे भी शूट कर रही होती ना, तो इसका बहुत अच्छा यानी कि काम चल जाना था। लेकिन जब वो 3-4 व्लॉग्स मेरे बन गए ना, तो मुझे लगा ये हर जगह मुझे ऐसे वायर को साथ साथ ड्रैग करके लेके जाना पड़ता है, जो मुझे काफी ज्यादा इरिटेट कर रहा था। फिर मैंने फौरन मंगवा लिया वायरलेस वाला। तो जो पहले मैंने वायरलेस वाला मंगवाया था, वो था एक सिंगल माइक। फिर कुछ टाइम के बाद ना मुझे रियलाइज हुआ कि जो सिंगल माइक है ना, वो मेरे लिए इनफ नहीं है, क्योंकि मैं अपनी रूटीन दिखा रही थी आप लोगों को। और कभी कभी ये होता है कि अगर आप थ्रू आउट द नाइट आपने जो माइक है चार्जिंग पे लगा दिया है, और नेक्स्ट डे क्योंकि टाइम नहीं होता, आप व्लॉग बना रहे होते हैं, बार बार आपको माइक चाहिए होता है, तो उसकी ना बैटरी ड्रेन होने लग गई, मतलब कि ज्यादा वो यूज होने लग गया। कभी कभी ना वैसे बंद हो जाता था, फिर मुझे वो चार्ज करना पड़ता था, और फिर मैं दोबारा अपना व्लॉग बनाती थी, यानी कि मेरा वो टाइम ले रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद जब मैंने नया फोन लिया ना, तो मैंने नया माइक लिया, क्योंकि इस पे पहले वाला माइक कंपेटेबल नहीं था। फिर मुझे ये वाला माइक लेना पड़ा। फिर मैंने लिया जो डुअल माइक था, यानी कि अब मेरे पास 2 माइक वाला है। किसी और ने भी मेरे साथ आना हो तो ये वाला माइक यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक माइक जब मैं यूज कर रही होती हूँ, तो दूसरा वाला मैंने चार्जिंग पे लगाया होता है।
तो ये मेरी आप लोगों के लिए एक टिप है, अगर आप व्लॉगिंग करना स्टार्ट करने वाले हैं तो आपने डुअल माइक वाला जो माइक्रोफोन है आपने वो लेना है, सिंगल वाला नहीं लेना, डुअल वाला लेना है, और वायर वाला नहीं लेना, आपने वायरलेस लेना है। ये दो चीजें जो मेन चीजें होती है, मतलब जिसपे आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसके बाद आ जाते हैं ट्राइपॉड पे। अब मैंने स्पेशल ट्राइपॉड पे इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ट्राइपॉड थे, क्योंकि मुझे पिक्चर्स वगैरह लेने का पहले भी शौक था, मैं रील्स वगैरह बनाती थी इंस्टाग्राम के लिए, तो मैं ऑलरेडी ट्राइपॉड मेरे पास बहुत पहले का ही था। अच्छा, एक ट्राइपॉड है ये वाला, यानी कि ये आपकी सेल्फी स्टिक भी बन जाता है और काफी लंबी इसकी यानी कि स्टिक निकल आती है, और इसके साथ ये ब्लूटूथ भी है, यानी कि शटर बटन जिसको कहते हैं, ये इसके साथ ही आया था और ये मेरा बहुत अच्छा चल जाता है। कभी कभी अगर जैसे मुझे चाहिए होता है, अगर मैंने कभी बाहर कहीं व्लॉग बना रही हूँ तो मैं इसके साथ बना लेती हूँ, वरना तो अपने हाथ से बना लेती हूँ। मैं बहुत कम है जब मैं फ्रंट कैम से बनाती हूँ, वरना मैं यूजली एक जगह पे रख के अपना पूरा व्यू दिखाती हूँ, जिस तरह मैं अभी दिखा रही हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह मैं अपने साथ साथ आप लोगों को बाकी का व्यू भी दिखाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा व्लॉग ना वही होता है जब आप अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द की चीजों को भी दिखाते हैं। लेकिन अभी जिस ट्राइपॉड पे मैं व्लॉग बना रही हूँ ये है मेरा यानी कि थोड़ा बड़े वाला ट्राइपॉड है, इसकी हाइट मुझसे भी लंबी हो जाती है, इसकी लेग्स बहुत अच्छी हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा हाइटेड है और इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है, ये 360 रोटेट करता है। ये ट्राइपॉड भी हमारे पास बहुत टाइम पहले का ही है, इसलिए मैंने कोई स्पेशल ट्राइपॉड में इन्वेस्ट नहीं किया। इसको जरा मैं साइड पे करती हूँ। जो ये वाली रिंग लाइट है ये मैंने स्पेशल ली है, क्योंकि जैसे अक्सर मैं अपने हेयर ट्यूटोरियल्स बना रही होती हूँ या कोई शॉर्ट्स वगैरह के लिए, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी ना रिंग लाइट चाहिए थी। इसके यानी कि एक ऑरेंज इफेक्ट है और एक इसका जो थोड़ा सा ब्लूइश वाला इफेक्ट होता है ना, व्हाइट वाला, एक इसका वो वाला फ्रेम है, तो मुझे थोड़ा सा ऑरेंज वाला यानी कि जो वार्म लुक देता है ना, तो मुझे ये वाला पसंद है। अगर ये आपके पास नहीं भी होगा ना तो आप नेचुरल लाइट से भी अपना काम चला सकते हैं। वैसे नेचुरल लाइट जो है वो बेस्ट लाइट होती है। अभी मैंने बिल्कुल भी कोई रिंग लाइट नहीं यूज की, बस एक साइड पे छोटा सा लैंप चल रहा है और यहाँ से मुझे ना जो नेचुरल लाइट है वो आ रही है। और एक रिंग लाइट है मेरे पास ये वाली, ये छोटा सा ना जैसे हैंडी रिंग लाइट है, ये टेबल के साथ ऐसे प्लग हो जाती है, और ये भी मैंने स्पेशल बाय नहीं की व्लॉगिंग के लिए। ये मैं मामा की तरफ थी तो वहां पे हम Dave & Buster's गए थे, तो गेम्स वगैरह खेली थी, तो वहां पे पॉइंट्स हमें मिलते हैं, तो उन पॉइंट्स को हम यानी कि वहां से हम कोई चीजें ले सकते हैं, तो मैंने ये चीज ली थी। ये वाली मैंने आज तक वैसे यूज नहीं की क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये चीजें मैं दिखा आपको इसलिए रही हूँ, अगर आप सोच रहे हैं इस तरह की चीजों पे इन्वेस्ट करने का तो सोच ही लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब ये वाली रिंग लाइट ली थी ना, क्योंकि मैंने हेयर ट्यूटोरियल्स करने होते हैं, तो मैंने साथ ना ये वाला मिरर लिया था, इसके अंदर भी लाइट चलती है, यहाँ पे एलईडी लाइट है, तो ये मिरर मुझे बहुत काम देता है जब मैंने इस तरह की शॉर्ट्स वगैरह बनानी होती है। अब आ जाते हैं ये वाली सेल्फी स्टिक पे। ये तो सबको ही पता है, हर घर में ये वाली यूज हो चुकी है। एक टाइम था जब हर कोई ट्रैवलिंग के लिए यानी कि कहीं पिक्चर्स वगैरह लेनी होती थी, यानी कि 3-4 साल पहले बहुत ज्यादा सेल्फी स्टिक्स यूज हुई थी और तब हमने भी ले ली थी, लेकिन ये भी मैंने अभी तक बिल्कुल भी व्लॉगिंग के लिए यूज नहीं की। अब आ जाते हैं इस वाले फोन होल्डर पे। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि मेरी वीडियोस कौन शूट करता है, तो मेरी वीडियोस मैं खुद ही बनाती हूँ, खुद ही मैं एंगल्स लेती हूँ, खुद ही मैं अपने फ्रेम सेट कर रही होती हूँ। हाँ, जैसे अगर मेरे हस्बैंड जल्दी काम से वापस आ गए हैं या वीकेंड है तो फिर कुछ क्लिप्स के लिए मैं अपने हस्बैंड को कह देती हूँ, लेकिन वरना मैं खुद ही बना रही होती हूँ। और अक्सर जो आप मेरे मूविंग वाले जो फ्रेम्स देख रहे होते हैं ना, वो मैं इस चीज से मूव करती हूँ। ये है ऑटो फेस फोन होल्डर, ये 360 ऐसे इसकी रोटेशन है और ये ऑटो डिटेक्ट कर लेते हैं आपके फेस को, और फिर जहां जहां आप मूव करते हैं तो ये खुद मूव कर रहा होता है। ये भी बहुत काम की चीज है। जैसे अगर मैंने इसको चलाया है ऐसे करके, ये देखें यहाँ पे हल्की सी ब्लू लाइट चली, इसने मेरा फेस डिटेक्ट किया और इसने रोटेट होना शुरू हो गया, मतलब कि अब ये काम करने के लायक हो गया। अब मैं यहाँ पे फोन लगाऊंगी इसके अंदर, ये ऐसे इसका ये फोन होल्डर है, फोन लगाऊंगी और जहां जहां मैं मूव करूंगी तो ये मेरे साथ साथ मूव होगा। ये बहुत 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 अच्छी इन्वेस्टमेंट है। हाँ, ये बहुत काम की चीज है। अगर आप अकेले व्लॉग बना रहे हैं और आपके पास कोई और कैमरा मैन या कैमरा वुमेन नहीं है तो आप खुद आराम से व्लॉग्स बना सकते हैं। मेरे जो सारे व्लॉग्स हैं तकरीबन मैंने खुद ही बनाए हैं। जो शाम के क्लिप्स आप देखते हैं ना, या कभी मैं बाहर जा रही हूँ और मेरे हस्बैंड मेरे साथ है तो फिर मैं अपने हस्बैंड को कह देती हूँ, वरना गाड़ी में भी मैं ये वाला रखती हूँ। ये पहले मेरे पास एक था जब मैं मामा की तरफ गई थी तो वहीं पे रह गया, फिर मैंने ना ये अब न्यू मंगवाया है, तो अब मैं ये रख दूंगी गाड़ी के, यानी कि ये डैशबोर्ड वगैरह पे ऐसे स्टिक हो जाता है और फिर आप इसको उठा के जगह भी चेंज कर सकते हैं और आपका फोन इसके अंदर फिक्स हो जाता है। ये मैंने व्लॉगिंग के लिए मंगवाया था, लेकिन मैंने एक दफा भी यूज नहीं किया और मुझे नहीं लगता कि शायद इसकी जरूरत है। ये है शटर बटन, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ना इसके अंदर ब्लूटूथ वाला था, लेकिन मुझे लगा शायद ना मुझे और कोई नया वाला चाहिए जो फटाफट मैं ऐसे पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लूं, या जब व्लॉग मैंने शूट करना होता है तो मैं स्टार्ट कर दूं। यहाँ पे ये इसका सेल है और ये इसका शटर बटन, तो ये है, लेकिन ये कोई काम की इतनी खास चीज है नहीं, इस पे इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
और एक ये शटर बटन है, ये वाला आया था किसी चीज के साथ, इस रिंग लाइट के साथ आया था, लेकिन ये मैंने आज तक यूज नहीं किया और ये वाला शटर बटन भी यूज नहीं किया। बस व्लॉगिंग के लिए 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए, अच्छा कैमरा, अच्छा माइक्रोफोन और अच्छा आपके पास ट्राइपॉड होना चाहिए। बस एक बड़ा ट्राइपॉड ले लें ताकि जो आपकी हाइट जितना हो ना, जो ऊपर नीचे एडजस्टेबल, उसका ऐसे नेक हो, उसकी लेग्स यानी कि एडजस्टेबल हो, आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो बस ये 3 चीजें आपके पास हैं तो आप व्लॉगिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बाकी और चीजों पे बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप व्लॉग्स बनाते हैं ना, आपको खुद एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाता है और फिर आप किसी और से नहीं सीखते, आप फिर अपने व्लॉग से ही सीखते हैं। अब आप लोगों को ना मैं एक्स्ट्रा यानी कि 2 टिप देती हूँ जो बोनस टिप्स हैं। जब आपने व्लॉगिंग करनी है ना, आपने सबसे मेन चीज क्या है, आपने कंसिस्टेंट रहना है। मतलब ये कंसिस्टेंसी, वो कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। मतलब कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। अब कंसिस्टेंसी को लेकर यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब कि आपने रोज व्लॉग बनाना है, आपने रोज व्लॉग डालना है, नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब है अगर आप वीक में 2 दफा भी व्लॉग बना रहे हैं तो आपने 2 दफा ही बनाना है, आपने सेम टाइम पे अपलोड करना है। अगर आप 3 दफा बना रहे हैं तो आपने 3 दफा ही बनाना है और सेम टाइम पे अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन व्लॉग बना रहे हैं तो 2 दिन के बाद फिर आप एक व्लॉग बना रहे हैं और फिर 4 दिन के बाद फिर एक व्लॉग बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो रोज बनाए, एक दिन छोड़ के एक दिन बनाए, 2 दिन छोड़ के बनाए या 3 दिन छोड़ के बनाए, लेकिन आपने उस चीज पे कंसिस्टेंट रहना है। और दूसरा क्या है, आपने गुड कंटेंट देना है। गुड कंटेंट इज इक्वल टू गुड व्यूज। मतलब कि आपके व्लॉग्स में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि लोग आपको देखना पसंद करें कि हाँ भाई इसका व्लॉग मजा आया देखने का, अब नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि इसने क्या लेके आएगी, क्या क्रिएटिविटी करती है या क्रिएटिविटी करता है। जब आप अच्छा कंटेंट देंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे तो यूट्यूब क्या करेगा, आपकी वीडियोस को, आपके व्लॉग्स को, आपके ट्यूटोरियल्स को स्पेसिफिक ऑडियंस के सामने देना शुरू कर देगा। और फिर अगर लोग क्लिक करेंगे तो आपका जो CTR है वो इंप्रूव होगा, यानी कि इंप्रेशन बढ़ेगा, और इंप्रेशन बढ़ेगा तो आपके व्यूज आएंगे, जिससे आपकी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो होगी। मतलब आपके सब्सक्राइबर्स आना शुरू हो जाएंगे जो आपने गेन किए होंगे, जो आपके व्लॉग्स के थ्रू आएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि एडिटिंग के लिए मैं कौन सा लैपटॉप यूज करती हूँ, कौन सी ऐप यूज करती हूँ, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ। तो एडिटिंग के लिए मैं लैपटॉप बिल्कुल यूज नहीं करती। इस 5 मंथ्स की जर्नी में आज तक मैंने लैपटॉप से एडिटिंग नहीं की, और ये जो टैबलेट है ये जस्ट मैंने ड्रामा वगैरह देखने के लिए रखा हुआ है। तो सारी एडिटिंग जो है वो मैं अपने फोन से करती हूँ। सिर्फ एक ऐप है जिसको मैं स्टार्टिंग से यूज कर रही हूँ, तो वो ऐप है InShot। इसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। इसी ऐप से मैं एडिटिंग करती हूँ, सारे इफेक्ट्स वगैरह इसी से लगाती हूँ, अपना थंबनेल भी मैं इसी से बनाती हूँ। InShot की मैंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ली हुई है जो मैं मंथली लेती हूँ, यानी कि इसकी मंथली है, ईयरली है, और यहाँ आप 1 टाइम परचेज कर सकते हैं। तो मैं मंथली वाला मैंने लिया हुआ है। काफी अच्छे मुझे इसके फीचर्स मिलते हैं, इसके इफेक्ट्स अच्छे होते हैं, इसके फिल्टर्स अच्छे होते हैं, और इसमें जो भी एडिटिंग की जो चीजें हैं वो काफी आसान है, यानी कि हर कोई आराम से यूज कर सकता है। आई होप मेरी इस इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि वो लोग जो मेरी तरह न्यू है व्लॉगिंग में, किन चीजों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे अपने व्यूज को अच्छे तरीके से, अच्छी क्वालिटी से, अच्छे कंटेंट से आप इंप्रूव कर सकते हैं। आज एक बहुत अच्छी चीज हुई है, ये देखें, ये छोटा सा शलजम मुझे वहां से मिला है। हालांकि हमारी जो सारी वेजिस है ना वो सारी डेड हो चुकी हैं, अब इनकी ग्रोथ खत्म हो गई। मैं बस वैसे ही ना अंदर टहल रही थी कि देखूंगी कौन कौन सी वेजिस लगी हुई थी जो खराब हो गई हैं। तो मैंने ऐसे हाथों को इधर उधर करके देखा तो मुझे ये नजर आया, मैंने ऐसे ही निकाला। तो ये देखिए कितना प्यारा क्यूट सा छोटा सा शलजम है। अब पता नहीं और लगे कि नहीं लगे, लेकिन ना मैं 1-2 दिन तक दोबारा देखूंगी। तो ये तो वैसे ये किसी मौजे से कम नहीं है कि इतनी सर्दी में ये पता नहीं कैसे सरवाइव कर गया। और यहाँ पे ये भी ना सारे इसके अंदर जो चीजें थी, बैडमिंटन और पिकल बॉल्स वगैरह और सारी बॉल्स जो दूसरी थी, शटल्स वगैरह, ये सारी मैंने बाहर निकाल दी हैं, क्योंकि हमने सारी चीजों का ना इस कूलर के अंदर रखा हुआ था और ये हो गया गीला, इसलिए सारी मैंने बाहर निकाल दी इसको ड्राई करने के लिए। और जो रात को हल्की हल्की जो फ्रॉस्ट होती है, यानी कि जिसको हम ओस या शबनम कहते हैं, तो उसकी वजह से भी ना ये पूरा जो कूलर है गीला हुआ पड़ा था, इसलिए मैंने इसको खोल दिया और सारी चीजें बाहर निकाल दी हैं ताकि अच्छे से ड्राई हो जाएं। और जो बर्ड फीडर है वो भी मैंने सारा रिफिल कर दिया है। उस दिन मैंने कितने दिन पहले किया था, कोई 7-8 डेज पहले किया था, और आज मैंने किया है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। यहाँ पे करूंगी मैं अपने आज के इस इम्पोर्टेंट व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है जो आप लोगों के लिए फायदे के लिए था, तो आप लोगों ने करना है इसको लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपने आप लोग रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।